नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज जो है एक मैं जॉब नोटिफिकेशन वीडियो लेके आया हुआ हूं। तो रिसेंटली जो है DFCCIL ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है, एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2021। तो आपको जैसे कि पता है, मैं कोई भी रिक्रूटमेंट वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में ही मैं लास्ट डेट बता देता हूं। तो इसको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है 23 मई 2021 तक है, टिल 23:45 आवर्स तक, मतलब रात के 11:15 बजे तक आपके पास टाइम है फॉर्म भरने के लिए, 23 तारीख तक। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिए। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि यहां पे एक बहुत ही मतलब डाउट चल रहा है सबके मन में कि जो भी यहां रिक्रूटमेंट आया है इसमें बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं काफी देखा हूं, मतलब कि काफी बच्चे परेशान है कि यहां पे बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब आपके डाउट्स जो भी है वो मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, DFCCIL invites application for the recruitment through online mode for the post of junior manager, executive and junior executive post। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट के लिए भर्ती होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे क्या दिया हुआ है, लास्ट डेट जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और टेंटेटिव डेट ऑफ CBT टेस्ट ये होगा जून में। लेकिन आप ये पकड़ के ही चलिए कि ये जून में एग्जाम होने से रहा, क्योंकि आप सभी को पता है अभी देखिए कंट्री कितने बुरे हालत से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम अब क्या करें बताइए ना, मतलब कि एकदम इतना हालत आप देख रहे हैं, पर डे 3 लाख 4 लाख के आसपास अभी केसेस होने वाले हैं, इतने डेथ्स हो रहे हैं, तो आप इसमें कहाँ एग्ज़ाम होगा ना। तो इसीलिए आप लोग पकड़ लीजिए कि ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में ही इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, यहां पे आप क्लिक करके अप्लाई जा सकते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले लेकिन मैं आपको डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहला जो पोस्ट है इसका पोस्ट कोड क्या है, मतलब कौन सा पैराग्राफ है, 2.1 है। पोस्ट है जूनियर मैनेजर, स्केल जो है 50,000 to 1,60,000 है। आईडीए पे स्केल E2 ग्रेड का है ये आपका। ठीक है, तो जूनियर मैनेजर सिविल में 31 वैकेंसीज है, और आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो ये हमारा कुछ ऐसा है। यहां पोस्ट कोड इसका 11 है, और बेसिक यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और आपका जो परसेंटेज होना चाहिए एग्रीगेट 8 सेमेस्टर में वो 60% से नीचे नहीं होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अब देखिए जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, तो ये जो है हमारा ये बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब क्या, हमारा MBA वालों के लिए है। ठीक है, MBA वालों के लिए। तो यहां पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएशन के बाद अगर 2 साल के लिए आपका MBA, PGDBA या PGDBM, PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन / कस्टमर रिलेशन / फाइनेंस में है विद नॉट लेस देन 60%, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे कोई भी आपको जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, अब जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, तो अभी मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैकेनिकल का हालत बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं पहले मैकेनिकल के लिए 200 300 वैकेंसीज निकलते थे, लेकिन अभी सिर्फ 3 वैकेंसी निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सबको मतलब क्लब कर दिया है मैकेनिकल के अंडर में। देखिए आप बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब आप समझिए कि सिर्फ 3 पोस्ट है, और 3 पोस्ट में इन्होंने वो मैकेनिकल के अंडर में EC, इलेक्ट्रिकल, IN, ME सबको इन्होंने एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मैकेनिकल के साथ अभी जुल्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है सिर्फ 3 वैकेंसीज है, और तीनों वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। अब ये चीज थोड़ा सा नोट कीजिएगा, यहां पे ये पैरा 2.2
ठीक है 2.2। यहां पे तो बीटेक आपका एलिजिबल है, ठीक है। यहां पे अगर आप जूनियर मैनेजर में अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक तो एलिजिबल है, क्योंकि बैचलर्स डिग्री हर जगह पे लिखा हुआ है। देखिए बैचलर्स डिग्री यहां पे भी लिखा हुआ है सिविल, और यहां पे भी बैचलर्स डिग्री। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में। लेकिन यहां पे देखिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, यहां पे ही सब लोगों को, बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है यहां पे बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट सिविल ये हमारा E0 ग्रेड में है। आपका बेस सैलरी 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगा। तो यहां पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60% एग्रीगेट। तो आपका 60% जो है वो एग्रीगेट रहना चाहिए मिनिमम। टोटल यहां पे 73 पोस्ट है, और अगर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का बात करूं तो ये आपका दिया हुआ है। अब बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है ये मैं बात आपसे करूंगा। पहले मैं ये पूरा पोस्ट जो है डिस्कस कर लेता हूं, इसके अंडर में और जो भी ब्रांचेस है उसका भी। तो देखिए इसमें दूसरा जो वैकेंसी है ये सेम कैटेगरी में, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो यहां पे भी 42 वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। तो अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60%। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक में अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपका बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो सारे हमारे दिए हुए हैं ना पोस्ट अंडर द कैटेगरी पैरा 2.2, इनमें बीटेक और बीई एलिजिबल है। कैसे है, कहां पे लिखा है, मैं भी आपको दिखाता हूं। तो बीटेक बीई एलिजिबल है यहां पे, ठीक है। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये ईसी के लिए बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 87 पोस्ट है इसके अंदर। तो देखिए डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोप्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पे सीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60%, ठीक है। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए एग्जीक्यूटिव फिर से ऑपरेशन एंड हमारा बीडी पोस्ट के लिए है। तो यहां पे भी देखिए आपका क्या है, ग्रेजुएशन शुड नॉट बी लेस देन 60% मार्क। और यहां पे पोस्ट देखिए, मतलब पोस्ट जो है 237 है। तो यहां पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपके पास ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन के अंडर में बीई बीटेक भी एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। यहां पे एमबीए का डिग्री आपको नहीं चाहिए। तो यहां पे अगर आपके पास बीई बीटेक कोई भी ब्रांच में है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिकल का देखिए, फिर से मतलब बहुत बुरा हालत है ना। इवन एग्जीक्यूटिव में भी 3 पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि मैं कैसे बोल रहा हूं बीई बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या है, यहां पे आना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो यहां पे क्या है, where diploma is essential qualification for the post as mentioned in para 2.2, मैंने मार्क किया था para 2.2, candidates holding degree with minimum 60% marks in specified discipline are also eligible to apply. Candidates holding degree with minimum 60% mark in specified discipline are also eligible to apply. ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि बीटेक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो पैरा 2.2 के अंडर में जितने भी पोस्ट है इन सब में बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा लिखा गया है लेकिन बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मैं आता हूं 2.3 पे। देखिए 2.3 जो है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, यहां पे भी 135 वैकेंसीज है। तो यहां पे ये 10+2 है, ये 10+2 कोर्स है। मैट्रिकुलेशन, अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन है मिनिमम 60% मार्क प्लस आपको मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का आईटीआई कोर्स भी यहां पे करना है। और यहां पे ना तो डिप्लोमा आपका चलेगा, ना तो डिप्लोमा कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और ना ही बीटेक कैंडिडेट कर सकते हैं। बीटेक बीई कैंडिडेट आप लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो है सिर्फ जो क्लास 10th पास किए हैं इसके ऊपर जिनके पास आईटीआई डिग्री है वही लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल का हुआ। ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का आप देख सकते हैं 147 पोस्ट है यहां पे। ठीक है, और ये हमारा ऑपरेशन एंड हमारा बिजनेस डेवलपमेंट है। तो यहां पे भी आपका क्या है, 10th के बाद आप अगर मिनिमम 2 इयर्स आईटीआई किए हैं या यहां पे ग्रेजुएशन आपका हो आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई बीटेक बीएससी, यहां पे फिर से आपका बीटेक एलिजिबल है। बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री यहां पे आपका एलिजिबल है इन 225 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप यहां पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जो अबव पोस्ट है, ठीक है, यहां पे भी बीटेक नहीं अप्लाई कर सकते या डिप्लोमा वाले भी नहीं कर सकते, कोई भी ग्रेजुएट यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप कर सकते हैं। अब मैकेनिकल, यहां पे भी सेम, कोई बीटेक नहीं अप्लाई कर सकता, बीटेक डिप्लोमा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सेम पॉइंट जो है मैं फिर से यहां पे आऊंगा। देखिए अब देखिए यहां पे ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बीसीए एंड एमसीए वुड बी कंसीडर्ड एज हायर डिग्री टू डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला पोस्ट है, यहां पे जो हमने देखा, यहां पे आपके पास हायर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर के आपके डिग्रीज होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तब आपको हायर, हमारा क्या बोलते हैं, हायर डिग्री प्राप्त होने का आपका यहां पे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कीजिए। और ये देखिए, ये फोर्थ पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द आईटीआई डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट इन केस ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी वेयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इज ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये वाला जो पोस्ट मैं आपको बोला था अभी, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी सब जगह यहां पे आपका इसमें जो 2.3 पैरा में जो फर्स्ट पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, इवन फोर्थ पोस्ट है, यहां पे आपको आईटीआई का डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसीडर्ड एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ आईटीआई वेयर आईटीआई इज मेंशन्ड एज द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको आईटीआई का डिग्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, candidates applying for junior manager operation and business development post must have specialization in marketing business, operation and customer relation finance। तो इन 6 ब्रांचेस में ही आपका होना चाहिए। तो 2.1 में जो ऑपरेशन एंड बीडी है उसमें आपका मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन या कस्टमर या रिलेशन फाइनेंस आपका डिग्री होना चाहिए एमबीए का। ठीक है, तो अगर आपके डिग्री में स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है वर्ड्स, तो आपको एक फिर अपने कॉलेज से जहां से आप एमबीए किए हैं वहां से आपको रिटर्न में एक लेना पड़ेगा कि आपका जो डिग्री है इन ब्रांचेस में से एक में है। ठीक है, बाकी सब यहां पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट्स हैविंग कंप्लीटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ एमबीए आफ्टर 10+2 with requisite specialization are also applied for the post where MBA is essential qualification। तो जितने भी कोर्स है, ठीक है, जितने भी कोर्स है जो कि हमारा ऑपरेशन एंड बीडी वाले कोर्स है, अगर आपने MBA किया है, मतलब क्या, 10+2 मतलब क्या, 12th के बाद आपने BCA किया, BCA के बाद आपने MCA किया, फिर आपने MBA किया, तो आप एलिजिबल है। अगर आपने 12th के बाद आपने BBA किया, फिर आपने MBA किया, तो भी आप एलिजिबल है।
ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स इसी को कहते हैं कि जो लोग बीसीए एमसीए उसके बाद एमबीए करते हैं, या जो लोग आपके बीबीए करके एमबीए करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये पोस्ट जो है ऑपरेशन एंड बीडी वाले सारे एलिजिबल हैं। ठीक है। और अब जो सबसे मेन बात, फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है, तो इस पॉइंट के लिए मैं बोलूंगा फाइनल ईयर एलिजिबल, यस आप लोग एलिजिबल है। ये 10th पॉइंट देखिए, द एप्लीकेंट शुड possess द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज ऑन 23rd May 2021। ओके, तो आपको इस डेट से पहले आपको अगर आपका बीटेक का डिग्री मिल जाता है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आप पास आउट हो रहे हैं और आपका डिग्री अगर इस बीच आ जाता है, इससे पहले, ये डेट से पहले, तो आप बशर्ते इस डेट से पहले आपका डिग्री आना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और आपका जो भी सीजीपीए है आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप किस तरीके से कन्वर्ट किए इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा कि जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसको स्टेट किया हुआ। ठीक है। और राउंडिंग ऑफ परसेंटेज ये आप कर नहीं सकते। अगर आपका 59.99% है तो आपको 60% आप उसको नहीं अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब अगर मैं एज लिमिट का बात कहूं तो देखिए, जूनियर मैनेजर जो पोस्ट है उनके लिए आपका 18 to 27 ईयर है। अगर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसके लिए 18 to 30, और ये जो सारे आपके एज लिमिट है ये एज ऑन 1/1/2021, द एज लिमिट फॉर वेरियस पोस्ट एज ऑन 1/1/2021। ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का एंड डेट नहीं है ना। अगर आप इस डेट से पहले, अगर आप इस रेंज में आ जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 आपका पोस्ट है, मतलब एज लिमिट है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन का, तो SC ST के लिए +5 इयर्स, जो भी दिया हुआ है +5 ईयर अपर एज लिमिट में, है ना, लोअर एज लिमिट में नहीं। पता चला मतलब कैसे 5 साल दे दिया तो 13 साल का बच्चा थोड़ी ना कोई अप्लाई कर लेगा। तो जो भी है अपर एज लिमिट में है, देखिए लिखा भी हुआ है अपर एज लिमिट। OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स है। ठीक है। और अपर एज लिमिट अगर आप इंटरनल कैंडिडेट है तो इट इज रिलैक्स्ड फॉर 8 इयर्स आप लोगों के लिए। ठीक है। अब यहां पे जो है इन्होंने सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है। तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद अपने आप देख लीजिएगा। अगर आप जिस कैटेगरी में हैं वहां पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पर्क्स एंड अलाउंस में अगर बात करूं तो आपको पर्क्स एंड अलाउंस में HRA, लीज्ड एकोमोडेशन बहुत सारे हैं, मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो ये सब भी मेरा कोई डिस्कशन नहीं करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकता है आपका, जहां पे भी DFCCIL के प्रोजेक्ट है या एस्टेब्लिशमेंट है आपको वहां पे काम करने मिल सकता है। और यस, आपको सर्विस बॉन्ड यहां पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एज पर द नॉर्म्स, जो भी है आपके कंपनी के टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे वो आपको बताया जाएगा। तो ये हमारा यहां पे बॉन्ड है। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है वेरियस पोस्ट के लिए, तो देखिए ये 3 जो है ये मेरे 2.1 पैराग्राफ वाले पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूं। ये जो पोस्ट है ये मेरे 2.2 वाले हैं, और ये जो 4 है ये 2.3 वाले पोस्ट है हमारे। तो देखिए 2.1 वाला जो पोस्ट है, ठीक है, जो कि आपका जूनियर मैनेजर लेवल का है, वहां पे सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा इन 3 पोस्ट के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि CBT क्या है और CBAT क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप लोग एंड तक वीडियो को पेशेंटली देखिए। ठीक है। 2.2 के लिए यहां पे आप लोग देखेंगे कि कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये डायरेक्ट है आपका। लेकिन सबसे पहले CBT टेस्ट होगा, फिर CBAT भी आप लोगों का नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव अगर आप MBA के लिए है तो आपका फिर CBAT भी होगा, आप देख सकते हैं।
लेकिन अगर आप टेक्निकल से है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल्स, तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपका CBAT नहीं है। डायरेक्टली आपका CBT एग्जाम होने के बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, कोई इंटरव्यू नहीं है। और अगर मैं ये 2.3 वाले पोस्ट के लिए बोलूं, डायरेक्ट यहां पे आपका CBT टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू नहीं है, मेडिकल सबके लिए होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा बात कर लेता हूं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 से 3 सेशन में होगा, 1 दिन भी हो सकता है या 2 दिन भी हो सकता है, 2 घंटे का एग्जाम है ये CBT टेस्ट। अब ये CBT टेस्ट बेसिकली क्या है, क्वेश्चन पेपर ऑफ CBT विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और सिलेबस जो है मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और जो ये CBT टेस्ट होगा यहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, -0.25 मार्क। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क जो है CBT में 40% फॉर अनरिजर्व, 30% फॉर SC, OBC और NCL कैंडिडेट्स और EWS एंड 25% फॉर ST। तो अगर 120 क्वेश्चन आपका 100 मार्क का हुआ तो जनरल के लिए 40 मार्क आपको लाना पड़ेगा, 30 मार्क आपको SC, OBC के लिए और 25 फॉर ST। ठीक है, यहां पे इतना कुछ भी नहीं है। अब CBAT क्या है, CBAT द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज। तो ये सब ठीक है, मतलब यहां पे ये कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CBAT में बेसिकली क्या है कि यहां पे आपका इंग्लिश का भी टेस्ट रहेगा। ठीक है, इंग्लिश का भी, कॉमन एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश का भी टेस्ट रहेगा, साथ ही साथ यहां पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा ये आपका CBAT विथ 70% वेटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड इन 30। सो सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये जो यहां पे सिर्फ आप लोगों के 2 जगह पे CBAT टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर, यहां पे आपका टाइपिंग वाइपिंग इंग्लिश सब देखा जाएगा। तो यहां पे आपका 70% मार्क जो है ये पोस्ट में ये CBT रहेगा, 30% CBAT के लिए रहेगा। ठीक है, और तो यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब बहुत ही सिंपल है। 3 टाइम्स यहां पे आप लोग देख सकते हैं, जूनियर मैनेजर के लिए 3:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और 85% मार्क जो है वो CBT को दिया जाएगा, 15% मार्क इंटरव्यू में। मेडिकल टेस्ट के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं है, जो नॉर्मल होता है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है, मोस्ट प्रोबेबली अभी एग्जाम नहीं होगा, ये पोस्टपोन हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस का अगर मैं बात करूं तो देखिए, अनरिजर्व्ड, OBC और EWS के लिए 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज। आपका अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड, OBC और EWS के लिए 900 रुपीज, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अगर अनरिजर्व्ड, OBC और EWS के लिए 700 रुपीज। बाकी जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए ये फ्री है। ठीक है, फ्री है फॉर्म, देख सकते हैं। नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है, मतलब यार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कौन फुल फीस लेता है। एटलीस्ट नाम में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आप उनसे फुल फीस कैसे ले सकते हैं, मतलब, है ना। तो वो थोड़ा सा मेरे को मतलब अजीब सा लगता है। अनरिजर्व्ड और OBC से लेते हैं, चलिए मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन EWS यार, मतलब स्पेशली उनको रिजर्वेशन मिल रहा है बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड यू पीपल आर चार्जिंग देम द फुल फीस। तो ये थोड़ा सा मेरे को नहीं अच्छा लगता है ये पॉइंट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ये सब तो मतलब बहुत ही सिंपल है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन। ठीक है, और आप एक पोस्ट के लिए मल्टीपल टाइम फिल नहीं कर सकते हैं। एक पोस्ट मतलब क्या, अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे कि यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप ये सिविल पोस्ट के लिए 2 बार नहीं फिल कर सकते, लेकिन अगर आप यहां पे सिविल के लिए फिल कर रहे हैं तो आप यहां पे भी सिविल के लिए फिल कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिविल के लिए अगर आप एलिजिबल है दोनों जगह तो आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहां मैकेनिकल में फिल किए तो आप यहां पे भी मैकेनिकल में फिल कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन एंड BD बिजनेस डेवलपमेंट में फिल कर रहे हैं यहां पे,
और फिर आपका अगर मन करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में भी फिल करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में आप अलग अलग कोई भी पोस्ट में भर सकते हैं, लेकिन एक सेम पोस्ट में आप नहीं मल्टीपल टाइम्स फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो मैंने ये कौन से बेसिस में बोला है, देखिए ये वाला पॉइंट देख लीजिए। अप्लाइंग for more than one post, candidate desirous of applying for more than one post are required to apply online for each post code separately. That is, he or she will have to submit separate online application for each post code along with prescribed fees. However, he or she may be doing so at his own risk as schedule of examination for any two post code may coincide. तो इसीलिए मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स आप लोग सिर्फ एक पोस्ट के लिए फिल कीजिए, फिर भी अगर आपको इच्छा है तो आप दो पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे तो सब एकदम नॉर्मल चीज है, मतलब कैंडिडेट्स इन देयर ओन रिक्वेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टाइम एंड रजिस्टर देयर एप्लीकेशन वेल विद इन टाइम। ये तो मैं बार बार बोलता हूं कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, उससे पहले ही भर लीजिए एकदम, ठीक है। और यहां पे इतना कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये तो नॉर्मल ही है, मतलब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, चले जाना है एग्जाम में और देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बस आपको प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के साथ जाना है। ये सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे किसी को डाउट वाउट नहीं होता है। तो थोड़ा सा बस मैं अब वीडियो मतलब काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो क्या है मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सब कास्ट सर्टिफिकेट और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जो भी है, हाँ ये हमारा सिलेबस है, देखिए सिलेबस है, ठीक है। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए देखिए पार्ट 1 24 क्वेश्चन सब कुछ है यहाँ, एप्टीट्यूड वगैरह सब है, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एसेट्रा डाल दिया है इन्होंने, तो एसेट्रा में सब कुछ आ जाता है। और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन है, किसका, आपका जो भी टेक्निकल नॉलेज, तो आप देख सकते हैं सब कुछ है यहाँ पे, है ना। एसेट्रा क्योंकि लास्ट में डाल दे रहे हैं, एसेट्रा मतलब क्या होता है कि सब कुछ, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग एसएससी जेई का अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चंस देख लीजिए, और जितने भी पीएसयूज के क्वेश्चन है आप सभी को देख लीजिए। गेट लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, गेट लेवल का, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में बनाना है, 2 आवर्स 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं ना। तो इतना टफ लेवल नहीं आएगा, बस पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट, एक बार फॉर्मूला पुट किया रिजल्ट आ जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में भरना चाहते हैं फॉर्म, तो ये पार्ट 1 तो सबके लिए सेम है, लेकिन पार्ट 2 में कुछ एमबीए के सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूंगा यहाँ पे क्या आने सकता है। और अगर मैकेनिकल का देखेंगे तो मैकेनिकल का भी आप देख सकते हैं, पूरा बीटेक का सिलेबस है, वर्ड बाय वर्ड आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो आप लोग पूरा गेट का सिलेबस अलॉन्ग विद ईएससी का सिलेबस भी जो है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो सिलेबस जो है एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, सेम सिलेबस एकदम दिया हुआ है, कोई चेंजेस है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी देखिए सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, रेस्ट एसेट्रा, ये रेस्ट एसेट्रा में सब कुछ आ जाता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब ईसी ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, ईडीसी, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसेट्रा। तो अब ये एसेट्रा में और क्या देंगे, मतलब आप लोग सब तो दे चुके हैं गेट का जो भी है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव में क्या है, देखिए एग्जीक्यूटिव यहां पे जो है ना, ये आपका एमबीए वाला उतना है नहीं, देखिए कैसे, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये जो है ना ये काफी अच्छा है, मतलब ठीक है, यहाँ पे पोस्ट भी अच्छे है। तो अगर आप लोग 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक जो है आप लोग अपने टेक्निकल डोमेन से दीजिए और एक जो है ये ऑपरेशन से दे दीजिए, है ना, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में। देखिए तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन। तो ये आप कोई भी, अगर आपका कोई एमबीए फ्रेंड है तो आप उनसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, है ना। और एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में भी सेम सिलेबस जो भी है, इलेक्ट्रिकल में वही ऊपर जो हमने देखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सेम उसी टाइप का। यहाँ पे आईटीआई वाले लोगों के लिए है ना ये।
और ये सब जो है आपका दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो ये वाला पोस्ट में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी डिग्री इंजीनियर मतलब डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इन ऊपर में से आप अगर 2 लोग अगर आप लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में, तो आप लोग एक अपने टेक्निकल में डालिए और इन दोनों में से ये जी और के, इन दोनों में से कोई एक में अप्लाई कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा है इन दोनों में, ठीक है। बाकी तो और यहाँ पे आपका जो भी है हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई बहुत ही सिंपल है ना। तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे अगर कोई इशू आपको आता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि आप लोगों के साथ मैं फिर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ इतना डिस्कस करने का नहीं है, मतलब हाँ, ये इमेज का डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, जो भी आपका गेट का है आप उसी को अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वही स्टैंडर्ड है। और आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है, और सर्टिफिकेट्स जो भी है आपके पास 10th से लेके आपके जो भी लास्ट आपका डिग्री है, आपको सबको क्या है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो साइज ऑफ द फाइल होना चाहिए वो 50 KB से 100 KB मतलब 1 MB के बीच में होना चाहिए, जेपिक फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको ये भी अप्लाई करना पड़े मतलब अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और तो ये सब ठीक है, मतलब ये तो ग्रीवेंसेस है आपका, ये ठीक है, मतलब इसमें कुछ इतना है नहीं इशू। तो इसी के साथ क्या है कि हमने ये वाला जो सेशन है, मैंने आप लोगों के बहुत सारे जो कॉमन डाउट है कि बीटेक कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी जगह अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप लोग 2 फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप कौन से 2 स्ट्रीम में फिल कीजिए, ये सब मैंने आप लोगों के साथ मतलब एकदम चर्चा कर लिया है, डिस्कस किया। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग थम्स अप बटन को प्रेस कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और थोड़ा सा मतलब अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए, है ना। तो इससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।